ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। धर्म कर्म का ज्ञान देने वालों की हकीकत क्या है? जो ये धर्म प्रचारक हैं, इतने बड़े बड़े कथा प्रचारक हैं, इनकी हकीकत समझ में नहीं आती। इनकी विरोधाभासी बातें समझ में नहीं आती। जो धर्म शास्त्र की हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे तो हम कोसों दूर हैं। और वो कोसों दूर होने का रीजन केवल यही धर्म प्रचारक हैं। पाखंड में हमें लगा दिया और सच्चाई को हमसे छुपा लिया। मेरी आज के सत्संग की बातें जरा ध्यान से एकांत में सुनना भक्तों, और समझने की कोशिश करना। हकीकत खुद आपकी समझ में आ जाएगी। धर्म प्रचारकों द्वारा अक्सर बताया जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे। मोह माया का त्याग कर दो। जब गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे, फिर तो पाप करने से डर कैसा? पाप करते जाओ और गंगा में डुबकी लगाते जाओ। फिर अपने धर्म प्रचार में ये कहते हैं कि पाप से डरो, पाप कर्म ना करो। जब गंगा में डुबकी लगाने से वो कह रहे हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं गंगा में एक गोता लगाने से, तो फिर पाप से डरने की बात क्यों कह रहे हैं? पाप कर्म से दूर रहने की बात क्यों कह रहे हैं? फिर डर कैसा? भैया पाप किया और गंगा में डुबकी लगाया है, बड़ा आसान मार्ग है। पाप करते जाओ और गंगा में डुबकी लगाते जाओ। पाप धोने का, पाप से मुक्ति पाने का बड़ा आसान मार्ग बता दिया, तो फिर क्यों डरेंगे? क्या वास्तव में यही सत्य है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, या इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है? कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा में इतनी भीड़ क्यों है? अपने पाप कर्मों का डर है कि जो हमने पाप कर्म किए हैं, पता है हमने पाप कर्म किए हैं, तभी तो गंगा पर भीड़ है। पता है हमने पाप कर्म किए हैं और पाप धोने आए हैं, पर वो पाप कर्म क्या है उससे कोसों दूर है। क्या पाप धुलेंगे? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। जो कर्मों की परिभाषा, कर्मों का ज्ञान है जिसे कि क्या सदकर्म है और क्या बुरा कर्म है, तो उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। अब कर्म को समझ लीजिए। पाप शरीर नहीं करता, पाप शरीर नहीं करता, पाप तो विचार करते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो पाप तो शरीर नहीं करता, पाप तो विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तो पाप कैसे धुलेंगे? विचारों में हमारे पाप है ना। गंगा में डुबकी लगाते हुए भी कहीं ना कहीं ये मन और बुद्धि चली जाती है और विकार आ जाता है मन में, और मन में विकार आया तो पाप हो गया वहां भी। तो जब वहां भी पाप हो गया तो पिछला पाप धो लिया और अगला पाप कर लिया, और वो भी धुलता नहीं है, क्योंकि पाप तो शरीर करता ही नहीं है। जब ये मन और आत्मा, आत्मा के साथ मन इस शरीर से निकलकर दूसरा जन्म धारण कर लेता है, तो शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। शरीर तो चल भी नहीं सकता, निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। तो शरीर की तो कोई सत्ता ही नहीं है। शरीर तो पाप और पुण्य कर ही नहीं सकता। पाप और पुण्य तो हमारे विचारों में है, और विचारों को गंगा माता धोती नहीं है, तो फिर पाप कैसे धुलेंगे? सच्चाई से कोसों दूर है हम। पाप तो शरीर से होता ही नहीं है। शब्द का भाव तो बोलने के भाव से पता चलता है। अब ये कथावाचक क्यों कुछ मिला जुला के बातें कहते हैं?
तो ये तो पता नहीं है। हाँ, उनका भाव अगर गहराई से देखा जाएगा तो उनके बोलने का भाव पता चल जाता है। तो इसलिए शब्द का भाव तो बोलने से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। स्वागत वो दिल से कर रहा नहीं कर रहा, खाली स्वागत, हाँ आपका स्वागत है प्रभु, तो किसी अतिथि का स्वागत मुंह से कर दिया तो उससे नहीं, भाव से पता चलता है। वरना वेलकम आपने कर दिया और वेलकम तो पायदान पर भी लिखा है, तो उसमें और उसमें अंतर क्या है? तो भाव होना चाहिए। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। दोबारा सुनना, आप लोगों से, हम लोगों से धर्म प्रचारकों ने सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। भक्तों, हम जो मुफ्त में मिल जाती है ना चीज, उसकी कदर नहीं करते। अगर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई विद्वान आपके यहाँ शांति पाठ कराए, यार ये कह दे जो मर्जी दे दोगे, दक्षिणा ले लूंगा, और वो थोड़ा सा अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र से जाप करा दे, ज़्यादा आडंबर ना करे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जब तक वो 50,000 60,000 आपसे खर्च ना करा देगा, दान दक्षिणा अच्छी नहीं ले लेगा, लंबा तिलक नहीं लगाएगा, लंबा ऐसे माला नहीं रखेगा, रुद्राक्षों की माला नहीं डालेगा, चोला बिल्कुल भगवा नहीं करेगा, मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। उससे लाभ हो या ना हो उस आडंबर से, आडंबर में ही आपको मजा आता है। जबकि एक जिसने सिद्ध कर दिया, जो सिद्ध है पुरुष है, उसने अगर जरा से मंत्र से, एक जरा से मंत्र से, जरा से समय में ले, थोड़ी सी दक्षिणा में ही जो आपने श्रद्धा से दे दिया, लेके आपका शांति पाठ कर दिया, तो आप ये समझोगे अरे इस पे कुछ नहीं आता। तो इसलिए जो हमें मुफ्त में मिल जाता है उसकी हमें कदर नहीं है। जो हमें मुफ्त में मिला है और जो निःशुल्क है उसकी हमें कद्र ही नहीं है, जबकि वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है, वही सबसे ज़्यादा फलदायक होती है। जैसे नींद खरीद नहीं पड़ती, नींद तो जब नींद आई और सो गए। शांति की कोई कीमत नहीं है, किसी बाजार में नहीं मिलेगी, जब मिलनी होगी फ्री में मिलेगी आपको। सुकून, उम्मीदें और हमारी सांसें जो हम हमेशा लेते रहते हैं, ना तो किसी की कीमत देनी है ना कुछ देनी इसकी, और ले रहे हैं सांसें, और पता नहीं कितने ले रहे हैं, अनसठ ले रहे हैं, बिना सोचे समझे ले रहे हैं। तो इसलिए नींद, शांति, सुकून, उम्मीदें और हमारी सांसें हमें फ्री में मिली है, और इसी की हमें कदर नहीं है। और यही सबसे बड़ी कीमती चीज़ें हैं, बहुत कीमती चीज़ें हैं, पैसे में नहीं खरीदी जा सकती। इतना पैसा कोई लाखों करोड़ों रुपए दे दे, किसी के सांस निकल गए, उसमें सांस लाकर दिखा दे, कोई डॉक्टर ला के दिखा दे, कोई सांस उसे जिंदा करके दिखा दे, नहीं। तो ये बड़ी कीमती चीज़ है। जीवन का सीधा सा नियम है, कितनी पूजा पाठ कर लियो, कितना ही मंत्र जाप कर लियो, एक सीधा सा नियम है जीवन का, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं फेरबदल होगा उसमें। उस नियम के अनुसार तो आपके जीवन में घटना घटित होती रहेगी, कर्म का फल मिलता रहेगा। क्या है जीवन का सीधा सा नियम? जो करना है करो। वासुदेव कृष्ण जी ने भी अर्जुन को गीता में कहा है कि मनुष्य का कर्म करने पर स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्र है, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं तो कर्मों के अनुसार फल दूंगा। तो जो तुम्हें करना है जीवन में करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसा आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता। ध्यान देना भक्तों, इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जो ठोकर खा खा के संभल गया है, चलना सीख लिया है, उसे कौन ठोकर मारेगा, कौन गिरा सकता है? उसे तो अनुभव है।
इसलिए अकेला रहना सीखो। दुनिया ठुकरा देगी, ठोकर मार देगी, दुख दे देगी आपको, तो इसलिए अकेला रहना सीखो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, खोखले बांस की तरह कमजोर कर देते हैं। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती है। किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी ताकत के बल पर जीना सीखो। विश्वास रखें, सबसे सच्चा साथी और हमदर्द आपके सिवा आपका कोई और हो ही नहीं सकता। आप स्वयं के सच्चे साथी हैं, सच्चे हमदर्द हैं। आप ही स्वयं के लिए वफादार हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, किसी का सहारा मत लो और अकेले जीना सीख लो। जो ये आपको घमंड है, सबको ही, आपको क्या, हमको भी है, हमें भी है, सबको रहता है, सबको मानवों को रहता है कि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, बहुत बड़ी मित्र मंडली है, बहुत सारे प्रेमी बंधु हैं, भाई बंधु हैं, मुसीबत आने पर आपका साथ देंगे। याद रखना, जब आपको मदद की जरूरत होगी, सलाह देने, अपनी राय देने, सलाह देने, अपना ज्ञान बखारने, अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए सब आएंगे, सब आपको राय देंगे। पर अगर किसी से मदद मांगोगे तो साथ कोई नहीं देगा। अगर साथ मांगोगे कोई भी मदद नहीं करेगा। जिस दिन मुसीबत पड़ेगी कोई साथ नहीं देगा। मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, जीवन में मैंने इस बात का अनुभव किया है। मुसीबतें मेरे ऊपर भी आई होंगी, तो मैं अपने अनुभव की कसौटी पर कह रहा हूं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, चाहे वो जीवन की हो या समाज की हो या दुख से निकलने की हो या कोई भी परिस्थिति हो। अपनी लड़ाई तो स्वयं लड़नी पड़ती है। या तो भगवान साथ देगा या तुम स्वयं अकेले नजर आओगे। ये दुनिया साथ नहीं देती। दूसरे से उम्मीदें, दूसरे के सहारे की आशा, यही तो दुखों का कारण है। दुख तो मन को होता है, आत्मा को होता है, मन का विचार है दुख। तो यही तो कारण है दुखों का कि हमने उससे उम्मीद रखी, हमने उसकी मदद करी थी, उसने करी नहीं, दुख हो गया। सब बेकार है, दुनियादारी, दुख हो गया। तो पहले से तय कर लो ना, ये तो प्रकृति का नियम है। आपका साथ कोई नहीं देगा, आप अकेले आए हो और अकेले ही दुनिया से जाओगे। जन्म लेते वक्त आपको पता था क्या कौन साथ है, कौन कहाँ जन्म ले रहे हो? तो अकेले आए और अकेले जाओगे और पैदल आए और पैदल जाओगे। यहाँ के डाक बंगले, हाथी घोड़े सब रह जाएंगे। इसलिए सदकर्म करते चलिए और अकेला जीवन यापन करते चलिए। ऐसा जीवन बनाइए जैसे आप आए थे, निर्मल, मन बिल्कुल साफ था। छोटे सा बालक जब जन्म लेता है तो आखिर में भी निर्मल जाना चाहिए। निर्मल जाएं, कोई मैल ना हो। जैसे मासूम आए थे वैसे मासूम जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहाँ हाथी है न घोड़ा, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए दूसरे से उम्मीद, दूसरे के सहारे की आशा, यही दुखों का कारण है। इसलिए अकेला रहना सीखो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी परिस्थिति सामने आए उससे अकेले ही लड़ सके, किसी से सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बस यह विश्वास हमेशा बनाए रखना कि भगवान आपके साथ है, कि भगवान कहीं दूर किसी अन्य जगह नहीं बैठा है जहां आपको जाकर उसे बुलाना पड़े, पुकारना पड़े। आपसे दूर नहीं है, पुकारा उसे जाता है जो दूर बैठा है। अगर आप पुकार रहे हो तो आपको विश्वास ही नहीं है कि आपके साथ है। तो इसलिए यह विश्वास बनाए रखना, किसी का सहारा मत तकना, और विश्वास यह बनाए रखना कि भगवान कहीं दूर किसी अन्य जगह नहीं बैठा है, वह तो अपने अंदर ही विराजमान है। नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर दुनियादारी के रिश्ते,
ये दुनियादारी इतनी भीड़ इकट्ठी है, भगवान एक और करोड़ों की भीड़ अपने अंदर कर रखे है। ये मेरा बुआ फूफा चाचा ताऊ, ये करना वो करना, उस दुश्मन को मारना, उसे खत्म करना, ये सब विचारों से कि भीड़ जो हमारे अंदर है, इसलिए हम उस अकेले परमात्मा को, कुंभ के मेले में कोई अकेला आदमी आपका रल जाए, क्या आप ढूंढ पाओगे? इतनी भीड़ में मुश्किल होगा ना। तो इसीलिए जो ये भीड़ अपने मन में कर रखी है हमने दुनियादारी के चक्कर में, इसमें वो कहीं गुम है, कहीं छुपा बैठा है। इस भीड़ को छांटोगे तो वो दिख जाएगा। तो इसलिए यह किसी अन्य जगह नहीं है, आपके हमारे अंदर है, सबके अंदर है। प्रभु ने, कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि सब में मुझको देख, तो उसका अभिप्राय यही है, उसका भाव यही है, वह तो अपने अंदर ही विराजमान है, उसे देखने के लिए केवल संसार को अंदर से निकालना होगा। जो पूरा संसार हमने अंदर घुसा रखा है, अपने विचारों से अंदर घुसा रखा है, उसे संसार से अलग कर दो, यानी कि संसार को बाहर निकाल दो, फिर बाकी जो रह जाएगा वह ईश्वर ही रह जाएगा अंतःकरण में। आपको उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो स्वयं प्राकट्य हो जाएगा, स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं दिख जाएगा आपको अपने अंदर। बस संसार के बाहर निकालना है, संसार के विचारों को बाहर निकालना है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। मैं गुनाहगार भी हूँ बस खुद का, मैं गुनाहगार भी हूँ बस खुद का, मैंने सिवा अपने किसी को बर्बाद नहीं किया। दुनिया कहती बर्बाद है मुझको, दुनिया कहती बर्बाद है मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है, देख के मुझ में तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है, सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। और फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, और फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, गुरूर था मेरा कि तू बाकी है। जब दुनिया को बाहर निकाल दोगे तो बस वो ईश्वर ही बाकी रह जाएगा। फिर आपके मन में यही चार लाइनें, यही बातें उठेंगी कि गुरूर था मेरा कि तू बाकी है, यही गुरूर रह जाएगा। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए। ध्यान देना भक्तों, आप ये सोचते हो हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हम उनके इतने काम आते हैं, हमारे बाद उनके काम कौन आएगा। तो इसे आजमाने के लिए कि आपके जाने के बाद क्या होगा, क्या रूप दुनिया का होगा, मरे के समान, ना मोबाइल चलाना ना कुछ चलाना, संपर्क तोड़ देना। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए। 5वें दिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पूछेंगे, आपके परिवार को पूछेंगे भाई वो कहाँ गया। और फिर उससे भी थोड़े दिन बाद, 5 दिन के बाद कुछ दिन और बीत जाएं, वो भी भूल जाएंगे। और इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है, हम सब यही सोचते रहते हैं कि मैं लोगों के लिए कितना जरूरी हूँ, कितना अहम हूँ, कितना महत्वपूर्ण हूँ, मेरे ना रहने से लोगों को कितना नुकसान हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी ही उतनी अहमियत होती है। आपकी जितनी ज़रूरत है तब तक ही याद करेंगे, उतनी ज़रूरत तक याद करेंगे। जब उम्मीद टूट जाएगी कि अब तो वो मिलने वाला नहीं है, भाई दूसरे को ढूंढ लो, दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, दूसरे से सहारा ले लेते हैं।
तो हमें कोई याद नहीं करेगा। तो जितने जिसकी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है, उतनी ही कदर होती है। इसलिए इस वहम को कभी अपने अंदर मत रखिए, मत आने दीजिए कि आपके ना रहने से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। कितने आए और कितने गए, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। वो भी यही सोचते होंगे, हमारे बड़े बूढ़े भी यही सोचते होंगे हमारे बाद परिवार का क्या होगा, लेकिन दुनिया तो चल रही है ना, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। जीते जी उम्मीदें हैं, जीते जी ज़रूरत है, जीते जी पूछते हैं, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। 2-4 दिन 1 साल याद करेंगे घर वाले भी, फिर भूल जाएंगे, अपने काम धंधों में लग जाएगा। ना रुकी वक्त की गर्दी से, ना जमाना बदला। भक्तों, इन 2 लाइनों पर सारा सार है। ना रुकी वक्त की गर्दी से, ना जमाना बदला, पेड़ सूख गया तो परिंदों ने भी अपना आशियाना बदला, अपना घोंसला बदल दिया। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी अपना घोंसला बदल देते हैं, वो भी उड़कर दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, यही दुनिया की हकीकत है। ये बातें कोई किताबी नहीं हैं, किसी से सुनी सुनाई नहीं है, ये स्वयं के जीवन में अनुभव की हुई है, स्वयं के जीवन का अनुभव है। आपके जीवन में सदा आनंद बना रहे, भगवान आपको अपने जन्मों जन्मों की भक्ति प्रदान करे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।